ऑस्ट्रेलिया इसलिए वो गई हैं कि जो यहाँ का जर्नल है, आर्मी का जर्नल है, वो उसने वहाँ पे ऑस्ट्रेलियन जो एम्बेसी है, मलेशियन एम्बेसी ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ पे उनकी वो इनवाइटेड थे और वो जो यहाँ का जर्नल है वो तो जी ये जेल बड़ी मुश्किल से दी है उसने, वो दे ही नहीं थी रही। वो कह रही है कि डॉक्टर की लेके और पर्ची, फिर उसको मैंने रिक्वेस्ट की है तो फिर उसने दी। बात करने का मकसद सिर्फ ये है कि उन लोगों के लिए कि जिनको लगता है कि जी हम मलेशिया में आके कामयाब नहीं हो सकते ज़्यादा, तो ज़िंदगी में एक समझदार साथी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। माँ अब इशा चाहती तो वो मुझे ये कह सकती थी कि नहीं हम टाइम पे जाया करेंगे वापस। मेहनत इस तरह की टका के करें आप लोग कि आप लोगों को दूसरों का फ़र्क न पड़े कि कोई आपके बारे में क्या सोचता है। मेहनत करते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। तो जी देखें, आज मैं ऑफिस आ चुका हूँ और आज आपको ये सारा दिन हाली हाली ही नज़र आएगा। टीचर अनीस ऑस्ट्रेलिया गई हुई है हॉलीडेज़ के लिए 1 वीक के लिए। बच्चों की मॉर्निंग में क्लासेस नहीं है, सिर्फ एक क्लास है सुबह के टाइम, तो वो भी लास्ट मोमेंट पे लास्ट टाइम के ऊपर वो क्लास फाइनल हुई है, तो मुझे आना पड़ा है, वरना मैंने 1 बजे आया करना था ये वाला वीक। लेकिन कोई बात नहीं, अच्छी बात है, काम शाम होता रहेगा। फलक साहब उधर, फलक हेलो कर दे। फलक ये देख के जी सुबह बिजी लगा हुआ है वो। तो आज इंशाल्लाह तो मैं जो ऑफिस में करता रहूँगा आपको दिखाता रहूँगा। अभी देखिए टाइम हो गया 10 बज गए हैं यार। तो जी अभी ये एक पेरेंट्स आए थे, वो मेरे लिए ये लेके आए हैं कॉफ़ी। ये देखें, ये कॉफ़ी पीता ही नहीं है तो फिर मुझे कॉफ़ी पीनी पड़ेगी। आज बहुत ज़्यादा मुझे था कि मेरे पास इतना काम नहीं होगा, मैं सुबह से सर फेंक के लगा हूँ, बहुत ज़्यादा काम था। अभी लंच टाइम हुआ है तो नूडल्स हैं, तो नूडल्स मैं खाता नहीं उतने शौक से। हाँ सबवे भी मैं नहीं खाता इतने शौक से, तो मैं कॉफ़ी पीऊँगा, उसके बाद मैं देखता हूँ कि मैकडोनल्ड मैं कभी भी ना खाऊँ, तो उसके बाद मैं देखता हूँ कि मैंने क्या खाना है। तो जी अभी मैंने थोड़ी सी वॉक करनी है यार, खासा सामान आया हुआ स्पीड मार्ट में, पूरा ही ट्रक पड़ गया है इस बार तो रश है। और ये हूँ मैं जी यार, बड़ा ही स्लो दिन है आज, स्लो दिन है। पहले ये होता है कि ज़रा टीचर अनीस होती हैं तो टाइम निकल जाता है, गपशप कर लेते हैं, काम तो कर रही होते हैं। अब टीचर अनीस गई हुई हैं 1 वीक के लिए ऑस्ट्रेलिया इसलिए वो गई हैं कि जो यहाँ का जर्नल है, आर्मी का जर्नल है, वो उसने वहाँ पे ऑस्ट्रेलियन जो एम्बेसी है, मलेशियन एम्बेसी ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ पे उनकी वो इनवाइटेड थे और वो जो यहाँ का जर्नल है वो अनीस के बाप का दोस्त है, स्टूडेंट है एक्चुअली में ना, स्टूडेंट है, तो उन्होंने उनको भी साथ इनवाइट किया था। तो उन्होंने वैसे भी जाना था हॉलीडेज़ पे, तो वो इस करके वो फिर साथ चले गए हैं। तो वो वहाँ पे है, अभी वो आएगी। लेकिन ये है कि अकेला हूँ यहाँ पे, सेंटर में रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती हैं, काम ज़्यादा ना, उसका काम भी मुझे करना पड़ रहा है। कोई बात नहीं है, मैंने रिक्वेस्ट की है मिस सरीना से कि अगर मैं कल थोड़ा लेट आ जाऊँ तो ज़रा बेहतर होगा, क्योंकि रात को आज मैंने लेट बहुत जाना है वापस। अब मैं घर जल्दी वापस नहीं जा सकता, 8 साढ़े 8 बजे 8 बजे से पहले नहीं जा सकता। देखिए रश लगा हुआ है यहाँ पे। चले जी वॉक करता हूँ थोड़ी सी और उसके बाद फिर वापस अंदर जाता हूँ। तो जी अभी मैं जा रहा हूँ इमरान भाई के साथ एक लॉन्ग राइड पे नहीं जा रहा, तो जा रहा हूँ। मैंने ना मेडिकल स्टोर जाना है, फलक को ना थोड़ी सी मेडिसिन की ज़रूरत है, उसके ना मुंह में ना बने हुए हैं छाले, तो उसके लिए कोई ओरल क्रीम लेके आता हूँ। तो अभी इमरान भाई ने बाइक वहाँ पे खड़ी किया, तो इमरान भाई की बाइक पे जाता हूँ साथ उनके। तो ये है बिग फार्मेसी, यहाँ पे मैं आया हूँ, अभी लेते हैं फलक के लिए। यहाँ पे रिसेप्शन पे जाकर उनको बताना पड़ेगा, ऐसे नहीं ना मेडिसिन मिलती डॉक्टर की चिट के बिना। तो जी ये जेल बड़ी मुश्किल से दी है उसने, वो दे ही नहीं थी रही। वो कह रही है कि डॉक्टर की लेके और पर्ची, फिर उसको मैंने रिक्वेस्ट की है तो फिर उसने दे दी है। अभी चले वापस। हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, ये हम शुरू से सुनते कि आ रहे हैं कि ऐसा कुछ होता है।
तो ये बात मैंने क्यों की है, इसके पीछे भी एक वजह है। कामयाबी ये नहीं है कि आपके पास ज़िंदगी में पैसा कितना है, गाड़ियाँ कितनी हैं। कामयाबी ये है कि आपकी ज़िंदगी में सुकून कितना है, और ये सुकून आपकी ज़िंदगी में क्या इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, आपके लिए क्या चीज़ लेके आ रहा है। तो आज मुझे बहुत ज़्यादा लोग मुझसे पूछते हैं अक्सर मेरी जॉब के बारे में, कैसे मिली, कहाँ से मिली। इसके पीछे मेरी तो एक अपनी है ही है, मेरी मेहनत है, लेकिन इसके पीछे मेरी वाइफ का बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस है। उसने बहुत सेक्रीफाइस किया है। उसकी पहले हम दोनों जॉब करते थे, उसकी जॉब 5 बजे ख़त्म हो जाती थी और मेरी जॉब 8 बजे ख़त्म होती थी। तो हम दोनों इकट्ठे आते थे, इकट्ठे जाते थे। वो 3 घंटे मेरे साथ मेरे ऑफिस में वेट करती थी, और हमने एक डिफ़िकल्ट टाइम हमने सेक्रीफाइस किया, हमने अपना कीमती वक्त सेक्रीफाइस किया। तो आज अगर हमारी ज़िंदगी में सुकून है इस लिहाज से कि हम दोनों एक दूसरे को समझते हैं, पैसों के लिहाज से भी सुकून है, औलाद के लिहाज से भी सुकून है, फैमिली के लिहाज से भी सुकून है, तो उसके अंदर मेरी वाइफ की बड़ी ज़्यादा कुर्बानी है। उसने अपना वक्त कुर्बान किया, उसने मेरे लिए बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया। तो ज़िंदगी में एक समझदार साथी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। माँ बाप का एक अलग कैटेगरी होती है, माँ बाप की एक अलग कैटेगरी होती है, लेकिन जो वाइफ होती है उसका एक अलग कैटेगरी है। तो मैंने कहा कि ये बात मैं आप लोगों को बताऊं, और मैं बताऊं कि मैंने मलेशिया के अंदर किस तरह अपना स्टार्ट किया। ये देखें सुबह के, हाँ जी सुनाओ। क्या सुनाऊं? दिमाग खराब है। सुबह के काम काज है इनका। ये था कि आज काम, वैसे अहमद भाई ना काम होने की वजह से इतना काम है, अभी काम नहीं है, अभी काम नहीं है। सही है, वैसे ये चीज़ें ठीक है। ये देखें ये स्नैक्स आए हैं अहमद भाई के लिए स्पेशल। पता नहीं कौन सी लड़की दे के गई अहमद भाई को, हमें कौन दे के गया? वो मिस रीना ने दी है। तो जी जो स्नैक्स आए हैं ये इतने लजीज हैं, ये प्योर गंदम के बने हुए हैं, प्योर गंदम के हैं। मज़े के हैं। ये मिस रीना लेके आई, उनको किसी दोस्त ने दिया, उन्होंने मुझे दे दिया। मैं कहा कि खाओ, ये देख मज़ा है, तेरा दिमाग ख़राब है। अकॉर्डिंग टू फलक कहते हैं कि फलक कहते हैं कि इसको ऐसे लो और इस सॉस के अंदर ऐसे डिप करो और ऐसे खाओ। नाइस नाइस, और ट्राई करेगा। आपका भाई का दिमाग चलता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ा ही किया। अब ईशा चाहती तो वो मुझे ये कह सकती थी कि नहीं हम टाइम पे जाया करेंगे वापस, और मैं 6 बजे ऑफिस से निकल सकता था, लेकिन उसने कहा कि नहीं कोई बात नहीं नुमान, आप यहाँ पे टाइम स्पेंड करें, आप अपनी जॉब को टाइम दें। तो वो उसकी सेक्रीफाइस यहाँ पे बैठना 1.5, 2, 2.5 घंटे डेली बैठना, मेरा वेट करना, और वो उसका रिज़ल्ट ये हुआ एट द एंड ऑफ द डे कि मुझे दिन ब दिन अल्लाह ताला मेरी तरक्की करता गया, अल्लाह ताला ने मेरे रैंक को बेहतर करता गया। तो ज़ाहिर बात है जब इंसान का रैंक बेहतर होता है तो उसकी सैलरी भी अच्छी होती है। तो एक टाइम आया कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी एक ऐसा टाइम है कि मुझे अल्लाह ताला ने बड़े अच्छे रिस्क से नवाजा हुआ है। मेरे हाथ में, अल्लाह के हाथ में सारी ताकतें हैं, लेकिन इस जगह पे अल्लाह ताला ने मेरे हाथ में काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल दिया हुआ है इस चीज़ को कि मैं कोई भी डिसीजन ले सकता हूँ, हर मेजर डिसीजन के अंदर मैं उसका पार्ट होता हूँ, इवन दो कि मैं एक फॉरेनर हूँ। ये इंसान की मेहनत होती है, ये आपके घर की कुर्बानियाँ होती हैं। बात करने का मकसद सिर्फ ये है, ये उन लोगों के लिए कि जिनको लगता है कि जी हम मलेशिया में आके कामयाब नहीं हो सकते ज़्यादा। कामयाबी लाजिम नहीं है कि आपके पास अच्छा पैसा हो, अच्छी गाड़ी हो। कामयाबी ये भी है कि आपकी ज़िंदगी में सुकून हो, आपकी ज़िंदगी में पीस हो। तो मेहनत करते हुए कभी ना शर्माएं, कभी ना घबराएं। मैंने और ईशा ने बड़ा अप एंड डाउन का टाइम देखा है। लाइक कि एक टाइम था कि जब ईशा की डिलीवरी का टाइम नज़दीक था, आई कैन नॉट एक्सप्लेन दैट सिचुएशन कि मेरा यहाँ पे कोई रिलेटिव नहीं, कोई मेरे इतना लाइक ऑल ऑफ द सडन था, मेरा बेबी प्री मैच्योर था।
तो वो एक टाइम था हमारा बहुत डिफ़िकल्ट टाइम। लाइक मैं इमोशनली आई एम अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन। मैं इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ। मुझे ये छोटी मोटी चीज़ें अफेक्ट नहीं करती हैं कि कोई ऐसे हो गया। मैं इमोशनली स्ट्रॉन्ग हूँ। लेकिन वो एक ऐसा टाइम था कि बिल्कुल मैं डाउन हो गया हुआ था। मुझे समझ नहीं लग रही कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें बड़ी देर के बाद औलाद की खुशी से नवाज रहे थे अल्लाह ताला। तो इस दौरान हमने बहुत अप एंड डाउन देखे हैं, लेकिन हम दोनों एक दूसरे की ढाल बने रहे हैं, एक दूसरे की बैक पे खड़े रहे हैं। आज हम खुश हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हम किसी को देखते सुनते सबकी हैं, लेकिन करते हम अपनी ये ज़िंदगी को। यहाँ पे हमने बैलेंस रखा हुआ है। हमारे जितने मर्जी मसले मसाइल हों, हम एक दूसरे से डिस्कशन लाजम करते हैं। कोई ऐसा टाइम नहीं होता कि जिसमें मैं और ईशा आपस में डिस्कस ना करें। कोई भी चीज़ हो, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी, हम डिस्कस करते हैं, उसके एंड तक पहुँचते हैं। बकाया ये मैसेज मेरा उन लोगों के लिए है जो पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के अंदर वो देखते हैं कि क्या लाइफ है, क्या स्ट्रगल है किसी की। हमारी एक अपनी स्ट्रगल है, हर इंसान की एक अपनी स्ट्रगल होती है। किसी की स्ट्रगल को हम कमतर नहीं कह सकते और किसी की स्ट्रगल को हम ज़्यादा नहीं कह सकते। हर किसी का एक अपना सिनेरियो होता है। बकाया रही बात, अल्लाह ताला ने हमें बहुत सी चीज़ों से नवाजा है अल्हम्दुलिल्लाह। ये मेरे रब का फजल है। बकाया ज़िंदगी में एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर का होना ये दुनिया की सबसे बड़ी नेमत होती है। मेहनत करने में कभी ना शर्माएं। मेहनत इस तरह की टका के करें आप लोग कि आप लोगों को दूसरों का फ़र्क न पड़े कि कोई आपके बारे में क्या सोचता है। मेहनत करते रहें और अल्लाह ताला आपको इंशाल्लाह ताला रंग लगाएगा। और मैं इंशाल्लाह ताला आने वाली वीडियो में बताऊंगा कि जिस दिन मैं ईशा को लेकर हॉस्पिटल गया तो वहाँ पे क्या सीन हुआ था। तो आने वाले वक्तों के अंदर इंशाल्लाह ताला मैं आपको वो चीज़ भी बताऊँगा। तो बकाया देखें कि अपनी मेहनत को जारी रखें, किसी काम को छोटा भरा ना जाने, क्योंकि हर कामयाब इंसान के पीछे उसकी एक स्ट्रगलिंग लाइफ होती है, कोई भी हो वो। तो अपनी मेहनत को बताने में शर्माए ना कभी भी कि आपने क्या किया क्या नहीं किया। मुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, मेरी बात सुन के अगले पे क्या इम्पैक्ट जाएगा, क्योंकि ये मेरी पर्सनालिटी है, रियल पर्सनालिटी है। मैं मेरे कोई बनावटी नहीं, मैं जो हूँ मैं वही दिखाता हूँ अपना। मैं दिखाने को अगर मैं फेक दिखाना चाहूँ तो मेरे पास 50 ऐसी चीज़ें हैं। कुछ हज़ार रिंगिट लगते हैं और मैं मलेशिया के अंदर आपको वो चीज़ दिखा सकता हूँ, वो चीज़ अपनी लाइफ के अंदर ऐड करके दिखा सकता हूँ कि मुझे ऐसे मिनटों में व्यूज़ आएँ। लेकिन वो फेक है, वो रियलिटी नहीं है कि मैं जो महंगे होटल्स में जा रहा हूँ, वहाँ पे जाके एक रात रुकूँ, 2 रात रुकूँ, 2-3 व्लॉग लगाऊँ, बताऊँ कि जी अगर 5,000 का वो होटल है तो मैं कहूँ ये 50,000 का होटल है। आई कैन डू एनीथिंग एंड पीपल विल बिलीव इट, क्योंकि वो जब आप लोगों को वो इंटीरियर देखते हैं, वो चीज़ें देखते हैं तो आपको वो बिलीव आता है। लेकिन मैं दूसरे लोगों की तरह नहीं होना चाहता। ठीक है कि मेरी एक स्टार्टिंग जर्नी है यूट्यूब के ऊपर और मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर, लेकिन मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मुझे देख के कोई नेगेटिव मैसेज ले। मैं जो हूँ वो मैं हूँ। मैं जो पहनता हूँ वही मैं दिखाता हूँ, जो मैं खाता हूँ वही मैं दिखाता हूँ। मैं कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऐड बीच में नहीं करता हूँ। और मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि मैं कुछ ऐसी चीज़ें स्किप कर देता हूँ जो हम खा रहे हो, कहीं हम जा रहे हो, कि मैं कहता हूँ कि किसी के दिल में ये चीज़ ना आए कि यार ये बहुत इसकी लाइफ बड़ी लैविश है, ये है वो है। तो हम जो हैं हम वही करते हैं जी, जो अल्हम्दुलिल्लाह हम दूसरे नॉर्मल लोगों की तरह एंजॉय करते हैं, दूसरे नॉर्मल लोगों की तरह खाना खाते हैं। कुछ भर चढ़ के नहीं दिखाते कि लोग लगे कि जी पता नहीं ये क्या कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो इंसान सच पे होता है अल्लाह ताला उसके लिए रास्ते निकालता रहता है। तो इंशाल्लाह ताला एक टाइम आएगा अल्लाह ताला के फजल से कि जब मुझे थोड़ा सा लोग जानने लगेंगे, देखने लगेंगे, तो मैं तब भी वैसा ही है। जो अभी मेरी पर्सनालिटी है मेरी तब भी यही होगी, जो मैं खा रहा हूँ, जो मैं पहन रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ। तो बकाया अपनी दुआओं में याद रखा करें, अपने माँ बाप का एहतराम करें, अपने बीवी बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करें, क्योंकि ये सदका जारिया। आप 1 रुपया भी अपने माँ बाप पे लगा रहे हैं तो वो सदका जारिया। अगर आप अपनी बीवी बच्चों पे पैसे लगा रहे हैं वो सदका जारिया है। तो कोशिश करें कि ये रिश्ते इस तरह के इम्पॉर्टेंट रिश्ते हैं कि जिनको हम इग्नोर करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन ये आपके अमाल पे बहुत इफ़ेक्ट करता है। बकाया देखिए जी कि मैं एक वो चीज़ आपके साथ शेयर करूंगा जो मेरी पर्सनल लाइफ है, जो मेरी पर्सनल चीज़ें हैं जो मैं करता हूँ। कुछ लोगों को बुरी लग सकती हैं, कुछ लोगों को अच्छी लग सकती हैं, तो हर किसी का एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। सो आई रियली रिस्पेक्ट एवरीवन ओपिनियन। तो इसी तरह बस मेहनत करें,
मेहनत करते रहें, सर झुका के मेहनत करते रहें। मुश्किल दिन आएंगे, सख्त दिन आएंगे, सर झुका के अल्लाह से दुआ करते रहे, अपने लिए अल्लाह से दुआ करते रहे, इंशाल्लाह ताला वो दिन गुजर जाएंगे। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं घर आ चुका हूँ और एक्सट्रीमली लेट हो गया हूँ, फुल रात हो गई है। लेकिन अब ऐसे ही हुआ करेगा। मैंने जैसे कि बताया था कि सितंबर से मेरा टाइम चेंज हो गया है ऑफ़िस का टाइम, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा हो गई हैं, तो फिर वो चीज़ों को सारा वाइंड अप करके ही आना पड़ेगा इंशाल्लाह ताला। लेकिन कोई बात नहीं है, 1-1.5 महीना थोड़ा टफ़ रहेगा, उसके बाद से फिर फिर यूज़ टू नहीं, फिर मैं वो 2-3 क्लासेस है, नए बच्चे स्टार्ट हुए हैं तो अभी वो बिल्कुल नए हैं। मैं कह रहा हूँ कि थोड़े यूज़ टू हो जाए तो फिर उनकी क्लासेस को चेंज करूँगा, टाइमिंग चेंज करूँगा, अभी बिल्कुल नए हैं। तो होपफुली आपने ब्लॉग अभी तक देख लिया होगा, आपको मज़ा आया होगा। तो इसी तरह ही आप लोग हमें सपोर्ट करते रहे, अपने दुआओं में याद रखें। तो जहाँ से भी आप मेरा ब्लॉग देख रहे हैं, अपनों में रहें, अपनों से प्यार करें, माँ बाप का एहतराम करें, बीवी बच्चों से प्यार करें, नमाज कायम करें। बेशक नमाज, इसी में कामयाबी, इसी में फलाह, इसी में दीन का सुकून है। अस्सलाम वालेकुम।